अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी में, वो लियारी जिसके मकीनों ने गुज़िश्ता कई दिनों से ये इंदिया दे रखा था कि हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, और जिस तरह से एहतजाज किया गया और जिस तरह से लोगों पर फायर खोले गए वो सब आपके सामने है। तख्ते लियारी इतना नाराज क्यों है, वजूहात क्या है? आज यहाँ पर सरदार उज़ैर जान बलोच और इसके अलावा यहाँ के मकीन खवातीन और हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। पहली दफा इस वाक़े के बाद जिस तरह से प्रोटेस्ट और फायर खोले गए, सरदार उज़ैर जान बलोच किसी टीवी चैनल पर आ रहे हैं, उनसे भी बात होगी और पब्लिक से भी बात होगी। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर भाई, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि कल तक जो लोग जियाले थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, अब उनको क्रिमिनल्स का नाम दिया जा रहा है? देखो, क्रिमिनल्स का नाम दिया जा रहा है वो हमारे नुमाइंदों का कसूर है। और कल जो वाक़े में जो अवाम के ऊपर जो फायरिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ, जो आंसू गैस चले, जिसमें हमारी माएँ बहनें ज़ख्मी हुए, हमारे भाई ज़ख्मी हुए, हमारे बुजुर्ग ज़ख्मी हुए, वो एक लॉबिंग के सिस्टम के हिसाब से गया। पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था, तो ये लॉबिंग है। पीपल्स पार्टी में कुछ लॉबिंग सिस्टम बना हुआ है, कुछ MP MNA उनकी ग्रुप बंदियाँ आई, वो एक दूसरे के जो है गलतियाँ छुपाते हैं, एक दूसरे के जो है वो क्या बोलते हैं, अपने डब्बे भरने के लिए एक दूसरे का ऐप छुपाते हैं। तो इसी बिना पर जो कल का वाक़या हुआ वो जो है एक लॉबिंग के सिस्टम के तहत हुआ। जो हम सन 1968 से पीपल्स पार्टी के जियाले वोट दे के आ रहे हैं, तो हमने हमेशा जो है जमहूरियत का साथ दिया है और हमने हमेशा जिए भुट्टो के नारे लगाए हैं। क्या जमहूरियत ने आपका साथ दिया? जमहूरियत ने हमारा साथ दिया है, मगर जमहूरियत के कुछ ऐसे मुफाद परस्त लोग हैं जो अपने ज़ात के लिए करना चाहते हैं। मैं चंद ऐसे हमारे जो मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, अक्सर मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी लियारी का दिल है और लियारी पीपल्स पार्टी का किला है, या जानेसार या जियाले रहते हैं। मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से पूछता हूँ, कभी उन मिनिस्टरों ने कभी ये सोचा है कि हमारी मिनिस्ट्री पूरे सिंध की मिनिस्ट्री है कि हम लियारी के अपने जियालों को उनकी मदद करें, रोजगार के हवाले से, तरक्याती हवाले से? कभी किसी ने कुछ नहीं किया। यही रफीक इंजीनियर, नबील गबोल, सलीम मंगोरा, इन्होंने हमेशा लूट बांट का किया था। हमारा कल का प्रोग्राम ये था कि हम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पास जाएं, अपने जो है मसले मसाइल उनको सुनाएं। एक बच्चा जब जो है उसको तकलीफ होता है तो अपने माँ बाप के पास जाता है। कल हमारी इतनी तकलीफें हद से बाहर थी पूरे लियारी की, तो लाजिम हम अपने माँ बाप के पास जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे जो हम बिलावल हाउस जाना चाहते थे। अच्छी बात है उज़ैर भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ये कैसी डिप्लोमेसी है कि आप नाराज अपने इलाके के इंतखाबी उम्मीदवारान से हैं और आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इतना सफ़ेद हाथी हो चुका है कि सदर पाकिस्तान तक आपकी रसाई नहीं है, जिसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा? देखो, हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ की शिकायत, जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे हमारे आगे पैगामात जा रहे थे, हमारे मसले मसाइल जो सुन रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह लियारी में पुरअमन था, लियारी में जो है तरक्याती काम भी हो रहे थे। जब से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद जो है बंदर बाट का कहानी दोबारा फिर जोश व खरोश से शुरू हो चुका था। तो उसके रोकथाम के लिए कोई ऐसा था ही नहीं जो हम सदर पाकिस्तान अपने चेयरमैन से अपनी दिल की बातें कहें लियारी वाले। तो उसी दौरान जो है वो दीवार गिराने के लिए हम जा रहे थे कि हम सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को बिलावल हाउस में कहें कि हमारे मसले सुनने वाला कोई हमारे आगे करें। वजीर दाखिला बने तो नादिर मक्सी बने, तो और भी ऐसे मिनिस्टर हैं आपका बनाए जो जिनमें क्वालिटियाँ हो। मंजूर वसान में ना बात करने की क्वालिटी है, ना कोई सलाहियत है, ना कोई चीज को संभाल सकता है। वजीर दाखिला बने हुए हैं, उसको तो MPA बनने का, काउंसलर का भी वो जो है नहीं बनना चाहिए जो वजीर दाखिला बने। सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या उस याददाश्त में ऐसी कौन सी बात थी जिसपे आप लोगों को कंटेनर्स लगाकर, फायर खोलकर रोकने की कोशिश की गई कल? क्या ऐसी बात थी जो कि चुभती थी हुकूमत को या बिलावल हाउस को? ऐसी बात अच्छी नहीं लगने वाली थी जिसकी वजह से रोका गया? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, वो एक लॉबिंग है। जरदारी साहब तो हमारे माँ बाप की जगह में, हम उसको अपना दुख दर्द सुनाने के लिए जा रहे थे, मगर एक आपस में लॉबिंग सिस्टम है, उसके बिना पे किया है। MNA नबील गबोर, रफीक इंजीनियर, सलीम मंगोला, अपना मंजूर वसान, इस जैसे कुछ और भी हैं जो आपस में एक दूसरे के चोरियां छुपाते हैं। उन्होंने जो है ये प्रोग्राम किया है, मगर हम इसमें डरने वाले नहीं हैं कि हम जो है अपने कायदीन से जो है नाराज होंगे। हम जरदारी साहब से कभी नाराज नहीं होंगे। हम पीपल्स पार्टी के हमेशा साथ थे और साथ रहेंगे।
हमारा जो हक है, हम चाहते हैं कि हमारा हक मिलना चाहिए। हमें ऐसे नुमाइंदे नहीं चाहिए, ऐसे नुमाइंदों को हमसे दूर करें जो हमारे अवाम के नाम से पीपल्स पार्टी के कारकुनों के हिसाब से जो उनका हकदार हैं उनका एहतसाब किया जाए। उधर भाई ये बात सुनने में आती है और ये बार बार आ रही है कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब की आपकी एफिलिएशन बहुत ज्यादा है और इन एफिलिएशन की बिना पर शायद ऐसा कोई अलग ग्रुप स्टैंड करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को खदशा है, ऐसा है क्या? नहीं, खदशा तो नहीं है, सब हम एक हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम नुमाइंदे या कारकुन हम कभी नाराज नहीं होंगे एक दूसरे से, मगर हमारे जो गिले शिकवे होते हैं, हमारी दिल की बरात होती है, वो जज्बात और गुस्से से हम लोग मुंह से जो निकल जाता है हम कह देते हैं। मगर आपस में हमारे कारकुनान और हमारे कुछ ऐसे जैसे जुल्फकार मिर्जा की तरह और भी ऐसे हमारे हैं, नादिर मक्सी जैसे, मतलब इन जैसे लोगों की वजह से जो कारकुनों को हौसला है, जिनको जो है एक अंदर से जो ताकत और एनर्जी उनके साथ है, जो अब तक पावर में और हमारे पार्टी क़यादत के हम साथ है, जो जरदारी साहब के और हमारे बिलावल भुट्टो या जुल्फकार मिर्जा के, हम इंशाल्लाह ताला हम पीपल्स पार्टी में दूर नहीं है, हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदों से हमारा हक दिलाया जाए। मुझे आप बता दीजिएगा क्या ऐसे वाकयात हैं बिलावल भुट्टो जरदारी या बिलावल हाउस को अपनी पार्टी का किबला तस्वर किया जाता है पीपल्स पार्टी का, जिसकी तरफ आप लोग मूव कर रहे थे, ठीक है? क्या खुद बिलावल भुट्टो जरदारी जिनके नाम पर ये बैंगलोर बना हुआ है वो पाकिस्तान आए हैं, उनको पता है कि लियारी के लोगों के मामला का क्या मसला है, क्या मसाइल? वो अब जो है ना सियासी तौर पर, अभी तो जहनी तौर पर मैं समझता हूँ लियारी के हवाले से अभी तेपिल है। जब तक वो यहाँ आएगा तो हमारी हालात देखेगा, मारूजी हालात, तो उनको ये मालूम होगा। हमारी सबसे बड़ा एहतजाज का वजह जो है, ये जो पैदा हुआ, हमारी नुमाइंदगों का हमसे मिलने का पुख्तान है। नबील गबोल बाहर बैठा हुआ है, रफीक इंजीनियर वो भी जो है ना वो भी बाहर बैठा हुआ है, पैसे कमा रहे हैं। उनको लियारी के मसले मसाइलों से कोई मामला नहीं है, न दिलचस्पी है। उज़ैर भाई का ये एजेंडा था कि वहाँ जाएंगे, हमारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, उनके अंदर मसाइल है, लियारी के अंदर पोस्ट ऑफिस है, ये बिल्डिंग बना हुआ है भुट्टो साहब के तुपेल, काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा सर, क्यों नहीं हो रहा है? आपसे मैं कंटिन्यू करूंगा। सबसे जानना चाहूंगा ये जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अच्छा, आपने अपने इलाके के एमपीएस में से किसी को यहाँ पर देखा है काम कराते हुए? आपकी सपोर्ट करने कोई आया? कोई नहीं आता है, सामने आवे बात करे हम लोग का साथ, हम लोगों से लोग का कारकुन है, वर्कर है, किसका बलबूते में जीते? हम लोग का बलबूते में जीते, सारा दिन रोले इस लोग का साथ।